हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मैसेज करें ना कि कॉल। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने नंबर रीडिंग के लिए डाला हुआ है, मैं बात ज़्यादा नहीं कर सकती। सॉरी, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी आपका। है मेरे अंदर इतनी तो रिस्पेक्ट है कि भाई मैं किसी को ना नाम लेके ना बताऊं लोगों को कि भाई वो इंसान है। तो आप प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझिए। ऐसा करना ठीक नहीं होता कि आप जब चाहे मैसेज करें, आप मुझे रात को 1 बजे करें या सुबह 5 बजे करें, तो मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल कैसे रह सकती हूँ? आप खुद समझदार हैं कि भाई कोई इंसान से हमें काम है, वो काम हो गया, तो ये थोड़ी कि मैं आपकी छोटी छोटी बातों के हल बताऊंगी। मैं रीडिंग में हल बताती हूँ, ना कि मैं आपकी गुत्थियाँ रोज सुलझाऊंगी। इसमें आपको बुरा लग सकता है, बट मेरे को भी ये लगा कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि आप मुझे 1 बजे 2 बजे रात को मैसेज कर रहे हैं, ये बात है मेरी, बताओ, है मेरी इस गुत्थी सुलझाओ। तो मैं रीडिंग ही नहीं करती हूँ रात के टाइम, तो फिर मैं आपकी बातों का कैसे जवाब दे सकती हूँ? मैं क्या आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ? तो सॉरी, मैं यही कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैंने ये स्टिकली स्वभाव इसलिए दिखाया है कि भाई प्लीज़ जब रीडिंग कराएं आप, तब आप मुझसे कितने ही सवाल पूछे, मैं आपको संतुष्ट करूँगी। बट ये नहीं कि आपने रीडिंग करा ली और फिर कोई आपकी सिरदर्दी है तो आप मुझ पे थोपे। ठीक है, मुझसे पूछे कि ऐसे क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। मैं जब पहले ही बोल दिया था मैंने आपको कि अगर आपने आराम से तसल्ली से शांति से हैंडल नहीं किया तो ये आपका काम बिगड़ सकता है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। तो इतना ही काफ़ी होता है इंसान के लिए। मैं बार बार कही जा रही थी आपको कि ये बहुत नाजुक डोर है, इसको पकड़ के रखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए आपको। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होते हैं। आपने जल्दबाजी दिखाई होगी तभी आपको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, मैं सॉरी, मैं ज़्यादा ही टाइम ले रही हूँ, फालतू की बातें कर रही हूँ, पर मेरे लिए थोड़ी सी ज़रूरी थी, क्योंकि हर कोई फिर ये समझ लेगा कि भाई हाँ, सिर्फ रीडिंग तक सीमित रहे, ना कि ऐसे मतलब आप रात को 1 बजे 2 बजे उठ के मुझे मैसेज कर रहे हैं जी मुझे बताओ। मैं कोई नौकर नहीं हूँ आपकी। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। मैं भी तो आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ ना, मैं भी तो रीडिंग करती हूँ ना। मैं बहुत कम बोलती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, पर मेरा हक बनता है ना। चलिए देखते हैं। प्लीज मेरे यार का जलवाए कर, मेरे यार का जलवाए स्ट्रेट का ना, इंट्यूशन को बढ़ाया मेरी उसके बारे में। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आज आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। डेविल, डेविल आया है। डेविल आया है।
किंग ऑफ वैंड्स आया है, इम्प्रेस आया है। तो भाई कोई डेविल एनर्जी है आपके आसपास, आपकी ग्रोथ को देख के कुछ आप पर वो करना चाहते हैं, या तो ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करेंगे, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो कि आपकी ग्रोथ को देख के लालच में आके आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। किसी का गरूर तोड़ा है आपने। कोई अपने आप को किंग, बादशाह समझ रहे थे ना, मैं ही हूँ इस दुनिया का मालिक, मैं ही हूँ धन दौलत का बादशाह, मतलब सिंहासन पे बैठने का अधिकार मुझे ही है। उसको आपने एक मजा चखा दिया है, एंग्री मैन, गुस्से से भरा हुआ, और आप शांति का संदेश दे रहे हैं। आप शांति का संदेश दे रहे हैं। ये इंसान किसी पे भी ध्यान नहीं देता, अपने गरूर में रहता है। आप सबको प्यार बांटने वाले हैं, आप बहुत कुछ करने वाले हैं लोगों के लिए, और ये मदरली नेचर है आपका, आप करते ही हैं। आपके अंदर प्यार की कमी नहीं है। आप सबको प्यार से रखना चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके साथ बना के रखना चाहते हैं। कोई डेविल एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, या तो आपका ये रूप किसी को पसंद नहीं आ रहा। देखा, मैंने कहा कोई डेविल एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, यानी नजरें बिछाए बैठे हैं आप पर, पहरे पे पहरे, पहरे पर पहरे छोड़ रखे हैं, इसीलिए कि आपको ये खुशियां क्यों मिल रही है, आपको मान सम्मान क्यों मिल रहा है। क्योंकि इन्होंने तो आपकी सारी खुशियां छीन ली थी। इन्होंने तो आपको बेशुमार दर्द पीड़ा दी है। तीरों का सिंहासन दिया है आपको, और आपने अब मखमल का सिंहासन अपने कर्मों से बनाया है। आपके भले कर्म आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत सहा है और इससे निकलने नहीं देना चाहते। तो ये तो भाई, या तो देखो, बाहर का कोई नहीं होता, होते हैं हमारे रिश्तों में से ही कोई, फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, दोस्तों में से भी। रिश्तों में से बोला और मैरिड का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ वैंड्स। सोच विचार, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, देखो नजरें हैं, सोच विचार, हाय कैसे हो गया ये सब कुछ, भाई ये इतना आगे कैसे बढ़ गए, इनको इतना सम्मान कैसे मिल रहा है। क्योंकि पहले आप बहुत भोले थे, आपके साथ धोखा ही किया, हर किसी ने धोखा ही किया। ये सिंहासन पे बैठा है ना, ऐसे नहीं बैठा, ये छल से बैठा है, धोखा किया है, पीठ पे वार किया है, चैन अभी भी नहीं है। अरे ठीक है, जो तुमने कर दिया उसको पछताओ उसके लिए, ना कि अभी भी उसकी मेहनत, उसके संघर्ष, उसकी उस पे तुम वो कर रहे हो वार। देखो, आप मेहनती हैं, ये जानते हैं ये लोग कि आप मेहनती इंसान हैं, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर के बच्चे हो चुके हैं आप। ईश्वर का अब आपको भरपूर प्यार और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये पीड़ा ईश्वर तक पहुंच चुकी है आपकी। ये जो दर्द है ना, बहुत गहरा दिया गया है, जिस पर कि ईश्वर की ही मल्लम लगेगी अब, और लग रही है।
आपको एक अच्छा घर, परिवार, सुख शांति सब मिलेगी। हो सकता है कोई शादी का प्रस्ताव आ जाए, हैं? ये टॉक्सिक लोग अब आपके जीवन में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ अब कुछ और बता रही है। आपका एक्सपीरियंस, आपका जो संघर्ष है ना, वो अब आपके भाग्य को चमका रहा है, क्योंकि आपने संघर्ष तो किया, ईमानदारी से किया, वो भी उसमें भी किसी के साथ बुरा करके अपना भला नहीं चाहा। सबके भले में अपना भला सोचने वाले व्यक्ति का कैसे कोई बुरा करेगा अब? क्योंकि देखो, ये आप देने में ही बिलीव रखा आपने, किसी से लेने में नहीं, इससे लेने में नहीं। फिर से मेहनत की शुरुआत की और ये शैतान देखते रहे, ये देखते रहे। इन्होंने कभी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, पीड़ा पे पीड़ा ही देते रहे। इन लोगों ने बहुत पीड़ा दी है। ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से हो सकते हैं, मायके से हो सकते हैं, दोस्तों में से हो सकते हैं। और जब ये जब दिखा रहे हैं ना कि भाई हाँ, इस इंसान ने आपको वो किया है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई घर के सदस्य थे। क्योंकि देखो, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, भाई, ऐसा कुछ हो भी सकता है। हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है 90% यहाँ पर चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके रास्ते खुल गए हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी नेक नीति से कमाने का, आपका हर चीज़ का हिसाब किताब हो चुका है। अब आपके घर में रिश्ते भी होंगे, शादियाँ भी होंगी, अबंडेंस भी होगी, ग्रोथ भी होगी और मेहनत का फल भी मिलेगा। लेकिन ज़्यादा चर्चा में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अपनी तारीफ अपने सुख का होता है, अच्छी बात होती है। वैसे तो देखो, जब ईश्वर दे तो हम क्यों ना संतुष्ट रहें, फिर भी रोते रहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये भी बुरी बात होती है ना। तो ये अच्छाई है आप में। अगर आप सूखी रोटी खा के निकलेंगे ना, तो यूँ कहेंगे कि मैं तो दूध घी से रोटी खा के आए। नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब होता है नेगेटिव इंसान नहीं है। कई लोग खाते पीते भी रोते रहते हैं, हाय नहीं है, हाय नहीं है, हाय नहीं है। लेकिन आप उसमें से नहीं हैं। आप हैं कि भाई जो है ठीक है, बदल जाएगा, वक्त आगे अच्छा आएगा। आप पॉजिटिव रहते हैं। आप बस मेहनत पे ध्यान देते हैं कि कभी तो रंग लाएगी, और रंग लाती है, आपकी हर चीज पूरी होती है। आप जो सोचते हैं, चाहे लेट ही सही, वो पूरा होता है, वो पूरा होता है। और यूनिवर्स को करना पड़ता है कि भाई अगर हमने नहीं किया ना, तो ये मेहनत ही करता रहेगा, इस पे करती रहेगी, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो कहते हैं ना, कर्म से भाग्य बनता है। आप खुद खुद अपना भाग्य बनाते हैं। आपके हक में कुछ हो ना हो, लेकिन आप उसको कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि आप उस पर काम करते हैं। और काम का तो फल मिलेगा ही, काम कर्म, कर्म का तो फल मिलेगा ही, है ना। तो ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। पिछली पीड़ा से आप निकल जाएंगे। अगर आपको शादी में दुख मिला है, तो आपकी शादी होएगी किसी और के साथ, किसी और के साथ शादी होगी। और हो सकता है वो भी आ जाए, अपना गरूर छोड़े शायद। लेकिन डेविल जो पहले ही आके शक्ल दिखा दी सबसे पहले, तो भाई शैतान का बदलना तो मुश्किल ही होता है। और इसका और इसका मेल
क्योंकि इसके अंदर जो है ना, ईगो है, घमंड है, गरूर है, और आपके अंदर एक ठहराव है। आप हर किसी के प्यार को, मतलब प्यार देते हैं सबको, सबको प्यार देने वाले व्यक्ति हैं। आपके साथ छल करने वाले लोग मिलते हैं आपको। तो रिश्ता आए तो उस पर थोड़ी सी तहकीकात करनी है आपको। अगर शादी का प्रस्ताव आए, सोच समझ के करना है, ठीक है। और मेहनत पर आपके किसी ने कुछ कर रखा है। क्योंकि देखिए, आपका काम अगर क्या पता रोकने की कोशिश की हो, आप मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी आपका रास्ता रोक रही है। तो रास्ता रोकने से भी कोई बात नहीं। ईश्वर का जब सर पे हाथ हो तो फिर क्या बात हो, है ना। तो ईश्वर आपको भरपूर देंगे। ये साल पूरा होते होते आप भरपूर हो जाएंगे, हर चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये शुगर कोटिंग नहीं है बेटा, आप खुद कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। और जैसे मैं अभी शिकायत कर रही थी ना कि भाई 1 बजे रात को ये आप मुझे कॉल कर रहे, मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, कमेंट में लिख दीजिए कि भाई मेरी ये समस्या है, तो मैं ऐसे रीडिंग करने के टाइम पे आपको जवाब दे दूंगी। ऐसा थोड़ी कि व्हाट्सअप का आप यूज़ कर रहे हैं मेरा, है ना, ये ठीक नहीं है। तो मैंने जो भी शब्द बोले हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर ज़रूरी थे, क्योंकि मेरे को फिर ऐसे सब तंग करने लग जाएंगे, तो सॉरी हैं। तो ये थी रीडिंग प्यारी सी। आपका अच्छा वक्त आ गया है, आप खुश रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, आप इस वक्त को एंजॉय करना, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं।